हेलो तनु। हेलो अमन जी। क्या देख रहे हो आप? तो मैं हिमालय को देख रही थी। अच्छा। और कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड तो बहुत बढ़ गई चंबा में ना। हाँ जी। तो बारिश कितनी हुई कल? मैं तो था नहीं कल इधर। बारिश तो यहाँ बहुत ज़्यादा हुई सुबह से। अच्छा, बर्फ़ भी गिरी? हाँ जी, बर्फ़ भी गिरी कहीं कहीं। लेकिन टिकी नहीं होगी बर्फ़। हाँ और जी। देखो ना हिमालय पे कितनी सारी बर्फ़ गिर रही है ना। और अभी जो दूसरी बारिश होगी शायद उसमें ज़्यादा बर्फ़बारी हो। और मुझे लगता है कि अच्छी बर्फ़ पड़ेगी इस बार भी। पिछले साल भी बहुत पड़ी थी। तो आपको कैसे लगती है, मतलब बर्फ़ देख के क्या लगता है? तो बहुत अच्छा लगता है बर्फ़ देख अच्छा। के। ठीक ठीक ठीक। और हिमालय से मुझे आपकी एक पोयम याद आ रही है, घर के आगे खड़ा हिमालय। हाँ तो जी। उसे मुझे थोड़ा अर्थ सहित आप समझाइए। घर के आगे खड़ा हिमालय, उसकी शुरू की लाइनें बोलो जरा दो चार। उसकी शुरुआत की लाइन थी, घर के आगे खड़ा हिमालय जी। नित्य संदेश सुनाता है, मैं घर का जोगी बना जोगटा, बाहर क्यों सबको भाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। दरअसल क्या है कि जो हमारा गांव में घर है ना, उसके सामने हिमालय दिखता है। सीधे सीधे खड़े उठो, दरवाजे से बाहर आओ और सीधे हिमालय दिखता है। तो एक दिन ऐसे मैं जब सुबह सुबह उठा तो एक मेरे मन में एक विचार आया कि मानो हिमालय मेरे से कुछ पूछ रहा है। क्योंकि हमारे इस हिमालय जितना भी हिमालय खंड है उत्तराखंड के अंतर्गत, इसमें सारे धाम हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है। और इसके अलावा कई तीर्थ स्थल भी हैं। और दूर दूर से भारत से और विदेशों से भी लोग जो हैं इसको देखने के लिए आते हैं। इसकी जो सुरम्यमय प्रकृति है, उस प्रकृति में आकर के अपने आप को शांति देने के लिए निरंतर आते रहते हैं लोग। औरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि चलिए कभी हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो हिमालय यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, जो मुझे एक भाव प्रकट हुआ हिमालय की तरफ से, कि सब लोग यहाँ आ रहे हैं लेकिन जो मेरे अपने लोग हैं, जो अपने हिमालयन क्षेत्र के अपना उत्तराखंडी लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन जा तो रहे हैं। तो अपने आप को क्या बोलते हैं कि घर के आगे खड़ा हिमालय नित्य संदेश सुनाता है, मैं घर का जोगी बना जोगटा, बाहर क्यों सबको भाता है। वो जो कहावत है ना, घर का जोगी जोगटा और बन का जोगी सिद्ध। तो हिमालय यही बोल रहा है कि इतने सारे लोग हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं और बाहर के मुझे देखने के लिए इधर आ रहे हैं। तो एक दर्द है हिमालय का। तो उसके उस दर्द को सुन करके कभी अपनी तरफ से हिमालय को क्या बोलता है, हे पर्वत राज ताज हिंद के, तुम ही शुद्ध सुशोभित हो, तुम सम कौन धरा पर दूजा, जग अंतर मन में शोभित हो। ये पर्वत राज मतलब पहाड़ों के राजा। हिमालय कौन है? पर्वतों का राजा, ठीक। ताज हिंद के, तुम क्या हो? भारत के ताज हो, मुकुट हो। तुम ही शुद्ध सुशोभित हो, तुम सबसे खूबसूरत हो। तुम ही शुद्ध सुशोभित हो, तुम सम कौन धरा पर दूजा, तुम्हारे जैसे इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है। जग अंतर मन में शोभित हो, और इस संसार में, सृष्टि में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ये देवता है, ये गंधर्व है जो हिमालय को नहीं जानता। सब जानते हैं हिमालय को, ठीक है। बिहग राग अनुराग बनाते। बिहग किसको बोलते हैं? चिड़िया। चिड़ियाओं को। तो बिहग होती है चिड़िया। तो चिड़िया क्या करती है? राग अनुराग, कई प्रकार की चिड़िया जो है अपनी अलग अलग सुरीली भाषाओं में बोलती हैं, अनुराग बनाती हैं, धुनें बना रही हैं। किसी की धुन कैसी है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, लेकिन जब एक साथ सब चिड़िया बोलती हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। बिहग राग अनुराग बनाते, चहक चहक हिम गीत सुनाते, यह आभास हुआ नित चित से, शशि भानु तुझ पर हैं इतराते। शशि भानु मतलब सूर्य चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा। तो बिहग राग अनुराग बनाते, क्लियर। दूसरी, बिहग राग अनुराग बनाते, चहक चहक हिम गीत सुनाते। हिम गीत का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब यहाँ पे उस पर विसर्ग लगा के हिमालय, ये हिमालय चहक चहक के वो गीत सुनाते। यह आभास हुआ नित चित से, और साथ साथ में मुझे ऐसा आभास होता है कि सूर्य और चंद्रमा भी तुझे देखकर बड़े इतराते हैं, बड़े खुश होते हैं, ठीक है। धरती तुझसे धन्य हुई है, कुदरत भी शान बढ़ाती है, कृतज्ञ यज्ञ आरोग्य औषधि, बहती नदियाँ भी गाती हैं। तो इसका मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले एक और लाइन है कि धन्य भानु तब खुद को पाता। शशि भानु क्या करते हैं? खुश होते हैं हिमालय को देखकर। और किस प्रकार से खुश होते हैं?
धन्य भानु तब खुद को पाता, जब जब तुझ पर नजर फिराता। जैसे सुबह सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के बाद सबसे पहले सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं? हिमालय पे। और सूर्य सोचता है कि मैंने हिमालय के जो दर्शन कर लिए हैं, मैं धन्य हो गया हूँ। धन्य भानु तब खुद को पाता, जब जब तुझ पर नजर फिराता। ज्यों चकोर हो चांद से हर्षित, चांद हर्ष तेरे दर्श से पाता। और जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा को देखकर खुश होता है, चकड़ चकड़ करने लगता है, वैसे ही चंद्रमा तुझे देख करके खुश होता है। हो चकोर जो चांद से हर्षित, चांद हर्ष तेरे दर्श से पाता। धरती तुझसे धन्य हुई है। इस धरती ने हिमालय को पा करके अपने आप को धन्य कर दिया है। इतना खूबसूरत भूभाग जो बर्फ़ से भरा हुआ है 12 महीने, तो धरती भी धन्य हो गई है ऐसे हिमखंड को पा करके। धरती तुझसे धन्य हुई है। कुदरत भी शान बढ़ाती है, और प्रकृति तो उत्तराखंड की इतनी खूबसूरत है ही, और साथ में अगर हिमालय है तो प्रकृति के भी वहाँ पे जो अंदाज है प्रकृति का, वो भी निराला हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो कुदरत की क्या होती है? इससे शान बढ़ जाती है। कुदरत भी शान बढ़ाती है। कृतज्ञ यज्ञ आरोग्य औषधि। कृतज्ञ का मतलब संतुष्टि। यज्ञ का मतलब होता है किसी काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला काम। तो यहाँ के हर किसी को संतुष्ट हो जाती है, मन शांत हो जाता है, अच्छे विचार आते हैं। कृतज्ञ आरोग्य औषधि। और हिमालय में तो कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, और बहती नदियाँ भी गाती हैं। पता नहीं कितने हिमालय में ग्लेशियर हैं, और जिनसे कई सारी नदियों का उद्गमन होता है। और नदियाँ तो वैसे बहुत सारी हैं। एक तरफ से अलकनंदा बन के आती है, दूसरी तरफ से भागीरथी बन के आती है। लेकिन कुछ कुछ नदियाँ ऐसी हैं, भागीरथी यमुना मंदाकिनी, अलकनंदा नित बहती है, और जग जीवन संचार कराती, मन के उद्गार भी कहती है। उनके मन में भी कुछ उद्गार हैं नदियों के। उद्गार का मतलब होता है मन में उत्पन्न होने वाला एक दुख, उस दुख को शब्द देना ही उद्गार है। ठीक है, तो भागीरथी यमुना मंदाकिनी, अलकनंदा नित बहती है, जग जीवन संचार कराती। जग जीवन संचार मतलब जल ही क्या है? जीवन है। और कई लोगों को जीवन दे रही है, चाहे वो खेतों की हरियाली हो, चाहे फलों के बाग हों, या फिर किसी भी प्रकार से। जल तो जल ही है, जल है तो कल है, कल है तो जीवन है। तो जल से भरी हुई वो नदियाँ जग जीवन को संचार कर रही, जग जीवन संचार कराती, और मन के उद्गार भी कहती हैं। लोगों से जो उन्हें तकलीफें दुख मिलते हैं, उनके भी उद्गार निकलते हैं उनके मन से। अब क्या उद्गार निकालती हैं वो? हिमने निर्मल करने भेजा। हिमालय के ग्लेशियरों से जब हमारा उद्गमन हुआ, तो संसार को स्वच्छ करने के लिए, संसार में समृद्धि लाने के लिए, जग जीवन को संचारित करने के लिए हिमालय ने हमें तो भेज दिया। हिमने निर्मल करने भेजा, जग मल ही मल फेंक रहा है। लेकिन लोग कूड़ा करकट पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। जग मल ही मल फेंक रहा है, गांधी जी का चश्मा रोया, रोज हिमालय देख रहा है। वो नदियाँ बोल रही हैं कि इस प्रकार से जब लोग गंदगी हमारे अंदर डाल रहे हैं, कोई गंदे नाले उसमें डाल देते हैं, घर का शिविर डाल देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं। ठीक है, तो जग मल ही मल फेंक रहा है। और गांधी जी का चश्मा रोया। गांधी जी का चश्मा क्या है? अभी वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन जो है, उसका लोगो है गांधी जी के चश्मे पे, स्वच्छ भारत। तो वो चश्मा भी रो रहा है। गांधी जी ने सपना देखा था कि भारत जो है स्वच्छ और निर्मल हो, तो वो सपना भी कहीं ना कहीं टूट गया है। ये टूट रहा है इस प्रकार के कृत्यों से जो हमारे अपने लोग कर रहे हैं। गांधी जी का चश्मा रोया, रोज हिमालय देख रहा है। वो हिमालय रोज देख रहा है, इसीलिए हिमालय दुखी भी है। तो फिर हम शुरुआती लाइनों पे आएंगे कि घर के आगे खड़ा हिमालय नित्य संदेश सुनाता है, मैं घर का जोगी बना जोगटा, बाहर क्यों सबको भाता है, बाहर क्यों सबको भाता है। और नदियाँ उन्हें उद्गार सुना दिया है कि हिमने निर्मल करने भेजा, जग मल ही मल फेंक रहा है, गांधी जी का चश्मा रोया, रोज हिमालय देख रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग नदियों को भी साफ रखें, और अपने यहीं कुछ स्वरोजगार को बढ़ाएं, और अपने यहाँ रहें इस खूबसूरत भूभाग में, प्रकृति की शानदार उसमें। तो आपको ये कविता कैसी लगी, और आपने पहली बार इसको अर्थ समेत जो सुना है, उसके बाद क्या है आपके मन के भाव? जी, मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी। इतनी आनंददायक इसकी लाइनें थी।
तो बहुत अच्छी लगी। और आप लोगों सभी तो तनु दर्शकों को भी मैं थोड़ा जा रहा हूँ, कहीं मैं जाऊँ, तुम ठीक है करो आप। तो आप सभी दर्शकों को भी ये कविता कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इनकी पंक्तियाँ जो है, घर के आगे खड़ा हिमालय नित्य संदेश सुनाता है, मैं घर का जोगी बना जोगटा, बाहर क्यों सबको भाता है, बाहर क्यों सबको भाता है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी।